और ये बहुत जल्दी हल होने वाली भी नहीं है। अगर आप इतिहास को अच्छी तरह से देखें तो हमेशा एक 100 साल के बाद एक बहुत बड़ी बीमारी आती है। आज से 200 साल पहले भी यहाँ पर जो था वो प्लेग आई थी, प्लेग के बाद कभी हैज़ा आया। तो ये बीमारियाँ आती रहती हैं क्योंकि हम लोग प्रकृति के साथ सदा खिलवाड़ करते रहते हैं, तो प्रकृति स्वयं उसका संतुलित करती है। अब कोरोना को आप देखिए कि इससे बड़ी चीज़ क्या है कि मनुष्य जिस टाइप से बना है कि उसे मांस भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए भोजन पर्याप्त है, फल पर्याप्त हैं, सब्जियां प्राप्त हैं, लेकिन तो भी उसने जो है मांस खाना शुरू किया। और वहाँ तक भी ठीक था कि आप बड़े बड़े जानवरों का है जो उनकी कोई उपयोगिता ख़त्म हो जाती थी, जब वो बूढ़े हो जाते थे आपने पेट भर लिया। लेकिन आप इसके बाद पक्षियों पे भी आ गए, और पक्षियों के बाद भी एक सीमा होती है कि आप चमगादड़ जैसा जो है पक्षी, जिसकी कि बहुत कम जिस्म से जो है मांस निकलता है, उसे खा रहे हैं। ये आप सांप खा रहे हैं, मेंढक खा रहे हैं, इतनी अजीब टाइप की चीज़ें खा रहे हैं, और लिविंग को भी एक गंदी बना लिया है। परिणाम स्वरूप क्या है कि ये बीमारी फैली। अब जिस टाइप से ये बीमारी है, मुझे लगता है कि आज तक कोई भी बीमारी जो आ जाती है वो पूर्णतया तो समाप्त होती ही नहीं है। क्या अभी भी क्या हैज़ा नहीं होता, क्या कभी इन्फ्लुएंजा नहीं होता? ये सारी बीमारियां होती हैं, लेकिन ये है कि हमारे पास उसका इलाज है। इसका भी देखिए इलाज निकलेगा, लेकिन समय लगेगा। तो जब तक समय नहीं, जब तक वो टाइम नहीं आ जाता कि हमारे पास जो है कि इसका इलाज हो जाए, तब तक हमारे पास एक ही इलाज है कि हम जो है संक्रमण वाली बीमारी है एक दूसरे से दूर रहें। और देखा जाए तो भारतीय संस्कृति के तो ये बिल्कुल अनुकूल है। वे ऑफ लिविंग आपको बदलना पड़ेगा। इस बीमारी ने एक बहुत बड़ी चीज़ सिखा दी है कि आपको कोरोना के साथ ही आपको रहना है, और उसके लिए आपको सफाई से रहना है। आप बाहर जाइए, मास्क लगा के जाइए, छुए मत, ज़्यादा लिपटा कर। हमारे तो उस कल्चर में था कि हम एक दूसरे को जो थे नमस्ते करते थे, अभिवादन में भी हम किसी को गले से नहीं लगाते थे। इसके बाद जो है जब आप घर आए तो घर आने के बाद आप अच्छी तरह से साबुन से हाथ धोएं। कपड़े अगर लोगों से लग गए हैं, दूर हैं, उन्हें बदल दीजिए। हो सके तो आप स्नान कीजिए। तो हमारी तो पहले लिविंग भी यही थी। तो अगर हम उसी प्रकार से रहें कि अच्छा भोजन करें, मांस दारू से और विशेषकर तम्बाकू से, गुटखे से दूर रहें, क्योंकि इनसे में थूकते हैं, तो थूकने के कारण बीमारी बढ़ती है, तो इनसे आप दूर रहिए। और हमें ये भी बिल्कुल नहीं लग रहा है कि सरकार ने दारू के जैसे शराब खाने खोल दिए। गलत तरीके से जो आमदनी आती है वो भी एक लोगों में गलत भावना ही भरती है। आप अपना जो जीवन है वो पवित्रता के साथ जीजिए, और ऐसी कोई बात नहीं है, इससे बड़ी बड़ी बीमारियां आई हैं। अभी हम कभी सोच रहे थे कि आज इतना ज़बरदस्त शोर है कि इतने लोग मर गए, 2000 आदमी, 3000 इससे ज़्यादा आदमी जो थे वो प्लेग से मरे, इससे ज़्यादा व्यक्ति जो थे वो हैज़ा से पहले मरते थे, इससे ज़्यादा व्यक्ति जो थे वो चेचक से मरते थे, स्मॉल पॉक्स से। लेकिन अब उसके साथ हमें रहना है। आजकल कुछ आदमी चिंतित भी ज़्यादा हो जाता है। इतनी चिंता की ज़रूरत नहीं है, कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रिकॉशंस लेने की तो ज़रूरत है। ये आप अपना वे ऑफ लिविंग बदलिए कि आपको किस तरीके से रहना है, एक लंबे समय तक उसी में रहने की आदत डालिए कि ये बीमारी तो है। जैसे कि फ़र्ज़ करो गर्मियों का मौसम आता है तो गर्मी थोड़ी दूर हो जाती है, लू भी चलेगी, लेकिन हम अपने कानों को बांध लेते हैं। उसी हिसाब से हम भोजन व्यवस्था करते हैं कि भैया ये खाना चाहिए। तो आपको कोरोना के साथ ही रहना है। तो ये कुछ समय तक तो चलेगा जब तक कोई इसका परमानेंट इलाज नहीं निकलता है। बाकी ये बीमारी तो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। जो बीमारी एक दफ़ा आ जाती है वो बीमारी कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन ये कि फिर उसका इलाज निकल आता है। और इलाज तो अभी हम जब कभी देखते हैं, हमें कभी कभी लगता है कि ये कहते हैं कि इलाज नहीं है, फिर इतने आदमी रिकवर कैसे हो रहे हैं? रोज़ बता रहे हैं कि इतने मर गए और इतने रिकवर हो गए। रिकवर का मतलब ये है कि वे ठीक हो गए, इसका मतलब कुछ इलाज हुआ।
और हमें लगता है कि इसका बहुत अच्छा इलाज है कि वो तो एक पूरी दुनिया को लगा हुआ है कि ये क्योंकि एलोपैथी से ही इलाज हो, क्योंकि आयुर्वेदिक जो है एक सबसे बड़ी चीज़ इनको ये सिखा देगा कि आपको ये हो ही नहीं। भाई रोज़ कह रहे हैं आशीष वाले कि आप ये काढ़ा पीजिए, रोज़ बता रहे हैं, आप पीजिए, रोज़ आप एक्सरसाइज करिए, प्राणायाम करिए, सांस उससे होगा। उसके कारण क्या होगा कि आपको बहुत कुछ कोरोना होगा ही नहीं, और अगर होगा भी तो उसका जो है धीरे धीरे इलाज भी हो गया, ज़्यादा चिंता की बात नहीं है।